अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश के पकोड़े बनाने की रेसिपी और उसके साथ ही मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी फ़िश है जिसके पकोड़े बनाए जाते हैं और उसके अलावा फ़िश को किस तरह से क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनाया जा सकता है। फ़िश पकोड़ा बनाने की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि इसको एक बार ट्राई करने के बाद आप तो बस फ़िश पकोड़ा के दीवाने ही हो जाएंगे और आपका दिल करेगा कि आप रोज़ इफ्तारी में आलू के पकोड़े की बजाय फ़िश के पकोड़े ही बनाया करें। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ़िश और ये मैंने वाइट रहू फ़िश ली है, ये बोनलेस होती है। तो अगर आप बोन्स वाली फ़िश लेंगे तो वो खाते हुए मुँह में आ जाएगी तो फ़िश पकोड़े का सारा जायका ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए बोनलेस फ़िश ही अच्छी रहती है। सबसे पहले फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर उसमें 4 लेमन्स का जूस ऐड करेंगे। फ़िश की क्वांटिटी 2 केजी है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। जब मार्केट से फ़िश लाते हैं तो आपने नोट किया होगा उसके ऊपर ऑलरेडी नमक और अजवाइन लगी होती है। तो इसलिए फ़िश में ज़्यादा नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो वो कड़वी हो जाती है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन फ़िश को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी और फ़िश में बहुत ही अच्छी खुशबू बनाने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 स्पून फ़िश मसाला जो कि बहुत ही स्पेशल और होममेड है और इसकी रेसिपी भी आपको इजीली मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सारे मसाले को फ़िश में बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन जो है वो फ़िश को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए मैंने मैरिनेटेड फ़िश के कुछ पीसेस लिए हैं। सबसे पहले इनको हाफ़ फ्राई कर लेंगे ताकि फ़िश के पकोड़े बनाने में आसानी हो जाए। फ़िश पकोड़े बनाने के लिए मैंने फ़िश के बड़े पीसेस लिए हैं और अगर इनको डायरेक्टली ही पकोड़ा बना लिया जाए तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से रेडी हो जाएगा। इसलिए मैं पहले इनको हाफ़ फ्राई करूँगी और उसके बाद इनके कंप्लीट पकोड़े बनाऊँगी। फ़िश बहुत अच्छी तरह से हाफ़ फ्राई हो गई है। अब जो बाकी फ़िश रह गई है उसको भी इसी तरह से हाफ़ फ्राई करेंगे और हाफ़ फ्राई करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लगते हैं। ज़्यादा देर के लिए इनको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में हम जब इसके पकोड़े बनाएंगे तो ये जल जाएगी और इसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना कि हमने इसको देना है। फ़िश हाफ़ फ्राई हो गई है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक फ़िश ठंडी होती है एक बाउल में ऐड करेंगे 1 प्याली बेसन। पहले जो हमने फ़िश को मसाला लगाया था वो फ़िश के टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए था। अब हम जो मिक्सचर रेडी करने लगे हैं ये फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए है। फ़िश को विदाउट मसाला लगाए भी पकोड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन जितना टेस्ट उसको मसाला लगाने के बाद उसका पकोड़ा बनाने में आता है उतना सिंपल फ़िश का नहीं आता। बेसन में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे अजवाइन जो कि फ़िश को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया, जिसको इसमें ऐड करने से पहले थोड़ा दरदरा कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें फ़िश मसाला ऐड करेंगे और उसकी वीडियो मुझसे सेव नहीं हुई इसलिए इसमें ऐड नहीं की हुई। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और फिर वाटर की हेल्प से इसका मिक्सचर बना लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं और रेसिपीज़ पे व्यूज़ कम आते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दिया करें। बेसन का मिक्सचर तैयार हो गया है और इसको ना तो ज़्यादा थिक रखना है और ना ही थिन। फ़िश भी ठंडी हो गई है। अब सब फ़िश के पीसेस से इनके स्केलेटन्स निकाल लेंगे। फ़िश का जो स्केलेटन होता है ना उसको ध्यान से निकाल लिया करें, क्योंकि अगर खाते हुए ये मुंह में लग जाए तो एक तो उससे पेन बहुत होती है, दूसरा फ़िश का जायका भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद फ़िश के पकोड़े बनाने के लिए फ़िश के पीसेस को छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो कोई भी रेसिपी बनाना मुश्किल काम नहीं होता। फ़िश के छोटे पीसेस भी हो गए हैं और जो फ़िश का पकोड़ा बनाने के लिए हमने मिक्सचर तैयार किया था वो भी रेडी हो गया हुआ है। अब फ़िश का पकोड़ा बनाने के लिए फ़िश के पीसेस की करेंगे मिक्सचर में कोटिंग और उसको गर्म ऑयल में ऐड करते जाएंगे और ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करेंगे।
इनको ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने फ़िश को हाफ़ फ्राई किया हुआ है, तो इसलिए फ़िश का पकोड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो ये जल जाएँगे और इसका ज़रा भी अच्छा टेस्ट नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। और फ्राई करने का जो सारा प्रोसेस है उसको मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है। इसको हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएँगे। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ़िश के पकोड़े तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह से इनकी लुक भी कितनी अच्छी लग रही है। ये फ़िश के पकोड़े बनाने की बहुत ज़्यादा ईज़ी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद फ़िश के पकोड़े बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फ़ीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या रेसिपी को लाइक करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।